हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के बचे हुए क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। पिछला क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 के लगभग में सारे क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया था। उसमें से जो क्वेश्चन आपसे छूट गए हैं, जिस क्वेश्चन का नंबर आपने कमेंट में लिखा है, उन सभी प्रश्नों को मैं अभी बताने जा रहा हूं। आप सब ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन को पहले मैं अच्छा से पढ़ के आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, ये है क्वेश्चन नंबर 36, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो 36 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देखिए कि फातिमा हैज 2 फैक्ट्रीज एट प्लेसेस P and Q। ठीक है, फातिमा के पास 2 फैक्ट्री है, एक P जगह पर है, दूसरा Q जगह पे है। ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन 3 डिफरेंट प्राइस कैटेगरी लेवल 1, 2, 3। यानी दोनों फैक्ट्री में 3 अलग अलग प्राइस कैटेगरी में स्पोर्ट्स शूज का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, अब दिया हुआ है द क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड बाय ईच फैक्ट्री आर रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स गिवन बिलो, है ना। यानी दोनों फैक्ट्री में उनका जो उत्पादन होता है उसकी मात्रा मैट्रिक्स के रूप में दी हुई है, जो कि आप बोर्ड पर अभी देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में भी है, उसी क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। पहला देखिए, यहाँ पे पहला फैक्ट्री है फैक्ट्री 8P, फैक्ट्री 8P। दूसरा देखिए फैक्ट्री 8Q, ये P स्थान पे फातिमा का फैक्ट्री है और ये Q स्थान पे उनका फैक्ट्री है। ठीक है, अब देखिए दोनों फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन आपका दिया हुआ है। देखिए पहला फैक्ट्री में बॉयज के लिए 95, 75, 90 3 लेवल में स्पोर्ट्स शूज का प्रोडक्शन होता है और गर्ल्स के लिए भी 3 लेवल में स्पोर्ट्स शूज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो पहला लेवल जो है इसको मान लीजिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यानी 3 मान लीजिए कोई महंगा होता है, कोई मीडियम होता है, कोई थोड़ा सा सस्ता होता है। तो 3 तरह का जूता का स्पोर्ट्स शूज का निर्माण होता है फातिमा के फैक्ट्री में। देखिए, तो ये बॉयज के लिए हो गया और ये गर्ल्स के लिए होगा। ये पहला हो गया सबसे हाई क्वालिटी का, ये हो गया मीडियम क्वालिटी का, ये हो गया लो क्वालिटी का। ठीक है, और दूसरा फैक्ट्री जो फातिमा का है जो Q स्थान पे है, उसमें भी बॉयज और गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स शूज का प्रोडक्शन होता है। समझ गए बात को? ये दिया हुआ है, ये सब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। बॉयज के लिए देखिए इतना जूता बनता है और गर्ल्स के लिए इतना जूता बनता है। 3 प्राइस कैटेगरी में, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मान लीजिए ये सबसे हाई क्वालिटी का है, ये थोड़ा मीडियम क्वालिटी का, ये लो क्वालिटी का जूता है। ये आपको दिया हुआ है। अब ये दोनों देने के बाद आखिर हमसे पूछ क्या रहा है, तो 3 क्वेश्चन है इसमें। तीनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज। पहला क्वेश्चन है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। यानी प्रत्येक प्राइस कैटेगरी में, है ना, दोनों फैक्ट्री मिला करके उनका टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, कुल उत्पादन क्या होगा। मान लीजिए आपके पास 2 फैक्ट्री है, आप कुछ उत्पादन इस फैक्ट्री में भी करते हैं, कुछ उत्पादन इस फैक्ट्री में भी करते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन मतलब कुल उत्पादन। तो कुल टोटल प्रोडक्शन के लिए आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। बोलिए दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, हमको निकालने के लिए कहता है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए हमको टोटल प्रोडक्शन निकालना है, यानी हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन को भी आप समझ जाइए। दूसरा क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्पोर्ट्स शूज, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री 8P एंड Q फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए फैक्ट्री P और फैक्ट्री Q में जो प्रोडक्शन हुआ है स्पोर्ट्स शूज का, हमको उनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, यानी उसको घटाना है। बोलिए है कि नहीं? द डिफरेंस ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस्ड बाय
फैक्ट्री 8P एंड Q फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी, यानी हमको डिफरेंस निकालना है। दो बात हो गया। तीसरा देखिए, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री 8P फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी इफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री 8P रिड्यूस टू 20%, मतलब हुआ P जगह पर जो फैक्ट्री है उसके प्रोडक्शन को 20% कम कर दिया गया, रिड्यूस टू 20%। और दूसरा आपका दिया हुआ जब उसके प्रोडक्शन को डबल कर दिया गया। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दोनों को हल करना है। समझ गए बात को? तो धीरे धीरे हम लोग तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमको क्या निकालना है? टोटल प्रोडक्शन निकालना है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, टोटल प्रोडक्शन निकालना। टोटल प्रोडक्शन के लिए आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ कर देंगे। यहाँ से सॉल्यूशन में जब आप पहला का सॉल्यूशन लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन, आप पहला का सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन के लिए आप दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे? A प्लस बी। टोटल प्रोडक्शन का मतलब हो गया A प्लस बी। अब A में आप B को जोड़िए, है ना? कैसे जोड़ेंगे? तो जोड़ने का मतलब क्या है? अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आसानी से जोड़ सकते हैं, यानी सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को जोड़ सकते हैं। अगर हम A में B को जोड़ेंगे, देखिए ये आपका A है, ये आपका B है, दोनों को आप जोड़ दीजिए। 95 में 90 को जोड़िए, 95 में 90 को जोड़ेंगे तो 185, और 60 में से किसको जोड़ेंगे? 50 को, तो 60 में 50 को जोड़िए 110, 75 में 70 को जोड़िए 145, 65 में 55 को जोड़िए 120, बोलिए होगा ना? 90 में 75 को जोड़िए 165, ठीक है। 85 में 75 को जोड़िए 160, बोलिए कोई तकलीफ है? यानी हमने जब हमको टोटल प्रोडक्शन निकालना है तो टोटल प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? सेम पोजीशन पर वाले एलिमेंट को, 95 में 90 को, 60 में 50 को, 75 में 70 को, 65 में 55 को, 90 में 75 को, 85 में 75 को, सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को हमने जोड़ा। कोई दिक्कत का बात नहीं है। टोटल प्रोडक्शन हमारा निकल गया। टोटल प्रोडक्शन के बाद हमको क्या निकालना है? हमको उनका डिफरेंस निकालना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है द डिफरेंस ऑफ स्पोर्ट्स शूज, द डिफरेंस ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री 8P एंड Q फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। आपको डिफरेंस निकालना है। तो अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो हम डिफरेंस के लिए क्या लिखेंगे? डिफरेंस का मतलब हो गया अंतर, घटाना है। पहला वाला टोटल प्रोडक्शन था, सम था, हम लिखेंगे डिफरेंस में। डिफरेंस में हम लोग क्या लिखेंगे? A माइनस बी। A में B को घटाएंगे। तो घटाने का मतलब क्या होता है? घटाने का मतलब होता है अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को हम आसानी से घटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 95 में 90 को घटाएंगे। 95 में अगर 90 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? बोलिए। हाँ, 5, बिल्कुल सही जवाब। 60 में से 50 को घटाइए, क्या बचेगा? 10 बचेगा। 75 में से 70 को घटाइए, क्या बचेगा? 5 बचेगा। 65 में से 55 को घटाइए, क्या बचेगा? 10 बचेगा। 90 में से 75 को घटाइए, क्या बचेगा? 15 बचेगा। 85 में से 75 को घटाइए, क्या बचेगा? 10 बचेगा। बोलिए कोई तकलीफ का बात है क्या? हमने आराम से लिख दिया, है ना। देखिए कैसे घटाते हैं? 95 माइनस 90, 5 हो गया। 60 माइनस 50, 10 हो गया। 75 माइनस 70, 5 हो गया। 65 माइनस 55, 10 हो गया। 90 माइनस 75, 15 हो गया। 85 माइनस 75, 10 हो गया। यानी
आपको देखिए घटा तो बहुत आसान बात है, आपको बस इतना समझना है कि हम अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो हम सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को आसानी से घटा सकते हैं, और जोड़ में सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, है कि नहीं है? सीधा सा बात है। आपने डिफरेंस भी समझ गया और आप टोटल प्रोडक्शन भी समझ गए, सम भी समझ गए। अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, बहुत लोगों को ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लगा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से समझते हैं। आपके पास किताब है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहां से सॉल्यूशन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री एट पी, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री एट पी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी इफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री एट पी रिड्यूस टू 20%, यानी पी जगह पर जो फैक्ट्री है उसके प्रोडक्शन को 20% रिड्यूस कर दिया गया, तो अब उसका प्रोडक्शन क्या है? अब बताइए, रिड्यूस करना मतलब घटाना, रिड्यूस करना मतलब घटाना, यानी जितना उत्पादन हो रहा था, जितना प्रोडक्शन हो रहा था फैक्ट्री एट पी में, उसके प्रोडक्शन को 20% कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया गया? 20% कम कर दिया गया। तो अब उसका हमको प्रोडक्शन निकालना है। समझ गए बात को? लिखिए तीसरा का पहला, तीसरा का पहला क्या किया गया? रिड्यूस 20%, यानी प्रोडक्शन को क्या किया गया? ध्यान दीजिएगा कि जो पी जगह पर फैक्ट्री है उसके प्रोडक्शन को 20% रिड्यूस किया गया। ठीक है, यानी प्रोडक्शन को 20% रिड्यूस किया गया। समझ गए? अब हमको उसका प्रोडक्शन निकालना है ना? अब इसका प्रोडक्शन, अब इसका प्रोडक्शन एट फैक्ट्री पी। अब फैक्ट्री पी, अब हमको फैक्ट्री पी का प्रोडक्शन निकालना। जब उसके प्रोडक्शन को 20% रिड्यूस कर दिया गया तब हमको उसका प्रोडक्शन निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो उसका एक्चुअल प्रोडक्शन है उसमें से 20% को माइनस कर देंगे, उसमें से 20% को क्या करेंगे? उसके 20% को माइनस कर देंगे। समझ गए बात को? चूंकि प्रोडक्शन को 20% कम किया गया, तो जो इसका अभी ओरिजिनल प्रोडक्शन है उसमें से उसी का 20% माइनस कर देंगे। समझ गए बात को? तो हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं। तो पहला बात, उसका प्रोडक्शन कितना है? तो उसका प्रोडक्शन है देखिए 95, 60, 75, 65, 90, 85, ये आपका उसका ओरिजिनल प्रोडक्शन है। अब उसमें 20% कम किया गया, तो आप लिखिए उसी का 20%। पहले लिखिए 95, 60, 75, 65, 90, 85, इसका 20% का मतलब गुना, 20% मतलब 20/100। बोलिए यस या नो? है, यानी हम लोग इसमें क्या करेंगे? इसी के 20% को माइनस कर देंगे। हम लोग इसमें इसी के 20% को माइनस कर देंगे। बोलिए कोई तकलीफ का बात है? यानी पी जगह पर जो फैक्ट्री है उसके प्रोडक्शन को 20% कम कर दिया गया। मान लीजिए अगर फैक्ट्री 100 जूता बनाता है तो 20% कम कर देंगे तब वो 80 जूता बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब आइए, हमको फैक्ट्री एट पी जगह पे जो फैक्ट्री है उसके प्रोडक्शन को 20% कम किया गया। 20% कम किया गया, यानी जो उसका एक्चुअल प्रोडक्शन है उसमें से उसी के 20% को कम किया। ये इसका एक्चुअल प्रोडक्शन है, इतना माइनस इतना का माने गुना 20%, 20% मैंने 20/100, इतना माइनस इतना का 20%, यानी 20/100। बोलिए होगा कि नहीं होगा? है ना? यानी फैक्ट्री एट पी जगह पर जो फैक्ट्री है उसके प्रोडक्शन को 20% कम किया। इसका क्या मतलब? एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन का 20%। समझ गए बात को? ठीक है, मतलब अब तो उसका 80% ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। इधर हम लोगों ने लिखा
पहले लिख लीजिए आप, उसका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था 95 है ना, 60, दूसरा 75, 65, 90 है ना, 85 लिख दिया, इतना माइनस इसका 20% यानी 20/100, 20/100 नहीं, देखिए 20 गुना 5 100, ठीक है। अब ये 5 से इसका प्रत्येक एलिमेंट तो भागा हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी खास एलिमेंट से आप गुना करते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर का सारा एलिमेंट गुना हो जाएगा। उसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स को आप किसी एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट उस अंक से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1/5 से ये भी गुना होगा, 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 सब 1/5 से गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं वापस -1/5, आगे लिख दिया, इधर हमने लिख दिया यहाँ पे, देखिए यह जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, हमको लगता है आराम से समझ जाएंगे। 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 95 है, उसको 5 से डिवाइड करिए 19, ठीक है। 60 को 5 से डिवाइड करिए 12, ये सब 5 से भागा हो जाएगा, है ना, यानी सब 1/5 से गुना हो जाएगा। अब 75 को 5 से डिवाइड करिए 15, 15 गुना 5 75, 65 को 5 से डिवाइड करिए 13, 13 गुना 5 65, 90 को 5 से डिवाइड करिए 18, 18 गुना 5 90, 85 को 5 से डिवाइड करिए 17। बोलिए इसमें कोई इस तकलीफ का बात है क्या, है ना। अब ये जो आपको दिखता है ये इसका क्या है 20%, यानी फैक्ट्री P जगह पर जो है उसके प्रोडक्शन में इतना कम किया गया। अब इसमें इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। 95 में 19 को माइनस करिएगा तो आपका क्या बचेगा 75, 60 में 12 को माइनस करिएगा तो आपका क्या बचेगा 48, 75 में 15 को माइनस करिए क्या बचेगा 60, 65 में 13 को माइनस करिए क्या बचेगा 52, ठीक है। 90 में 18 को माइनस करिए तो क्या बचेगा 72, 85 में से 17 को माइनस करिए क्या बचेगा 68, बचेगा नहीं बचेगा, है ना। अब हमने लिख दिया, कोई तकलीफ, तो ये आपका यानी 20% फैक्ट्री के प्रोडक्शन को जब रिड्यूस किया गया तब इतना बचा, ओके। यानी ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लिख चुके हैं, यहाँ से आपका सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए कहता है, दूसरा डिफरेंस निकालने के लिए कहता है। टोटल प्रोडक्शन के लिए हमने जोड़ा, डिफरेंस के लिए हमने घटाया। अब फिर उसके प्रोडक्शन को 20% कम करेंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन का 20%, समझ गए बात को। या डायरेक्ट हम 80% निकाल सकते थे उसका, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन में से उसके 20% को माइनस कर दिया, इतना बच गया, ये हो गया आंसर, ओके, ठीक है। अब इस सवाल को थोड़ा सा लिख लीजिए, आधा मिनट का समय है, फिर इसको हम मिटाएंगे। हो गया, मिटा सकते हैं, अब मिटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन के बारे में कहा था, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन कुछ लोगों ने कहा कि सर नहीं बना। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर का क्वेश्चन में है सो दैट cos थीटा गुना, है ना, cos थीटा गुना cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा गुना cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा गुना sin थीटा को किससे गुना करेंगे sin थीटा गुना sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, इधर है cos थीटा, इधर है sin थीटा, इतना इतना बराबर आपको क्या दिया हुआ आई हमको प्रूफ करना। CBSE 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, CBSE 2012 में ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लिख लीजिए एनसीईआरटी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है cos थीटा गुना cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा गुना sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा बराबर आई। तो सवाल हम लोगों के लिए आसान है, लेकिन हमने सोचा ये आई क्या है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है बताइए। ये आपका दो ऑर्डर का है, दो रो दो कॉलम है। ये आपका दो ऑर्डर का है, दो रो दो कॉलम है। अब बताइए दो ठो अगर हम दो ऑर्डर के मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो जो हमको रिजल्ट के रूप में मैट्रिक्स आएगा वह भी दो ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। बोलो वह भी दो ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा, यस या नो। ओके, अब इसका पहले आप लिखिए LHS। क्या लिखेंगे? LHS। यहाँ हमने लिखा LHS। LHS में लिखा cos थीटा गुना अंदर में cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, लिख दिया इतना, प्लस sin थीटा गुना यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा, इधर क्या होगा cos थीटा sin थीटा। बोलिए एनी प्रॉब्लम? अब इसको इससे हम लोग कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करिए। देखिए मैट्रिक्स में हमने कहा था अगर आप किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट गुना हो जाएगा। अब cos थीटा से cos थीटा को गुना करिए, cos थीटा गुना cos थीटा क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा को sin थीटा से गुना करिए तो क्या होगा? cos थीटा गुना sin थीटा। cos थीटा को माइनस sin थीटा से गुना करिए तो माइनस cos थीटा गुना sin थीटा। cos थीटा को cos थीटा से गुना करिए तो cos स्क्वायर थीटा। बोलिए एनी प्रॉब्लम? प्लस इधर गुना करते हैं, sin थीटा को sin थीटा से गुना करेंगे sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा को माइनस cos थीटा से गुना करेंगे माइनस sin थीटा गुना cos थीटा। sin थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे तो sin थीटा गुना cos थीटा। sin थीटा को sin थीटा से गुना करेंगे ये होगा sin स्क्वायर थीटा। बोले कोई तकलीफ का बात नहीं है, हैं? यानी मैट्रिक्स में अगर गुना करना है तो सीधा बात सीखिए, उसके अंदर में जितना एलिमेंट है सबको गुना कर देंगे, ठीक है। ये डिटरमिनेंट रहता तो आप सीखिएगा कि डिटरमिनेंट में किसी एक रो में ही गुना होता है या सिर्फ किसी एक कॉलम में ही गुना होता है, ठीक है। अब आइए इसको आप जोड़ेंगे कैसे? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं। दो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को जोड़ेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ेंगे। बोलिए यस या नो? यस या नो, है कि नहीं है? अब जोड़िए, cos स्क्वायर थीटा को किससे जोड़ेंगे? sin स्क्वायर थीटा से जोड़ेंगे। जोड़ेंगे, अब जोड़िए। यहाँ पे आप लिखिए, कैसे लिखेंगे? देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्या डायरेक्ट लिख दें कि दो बार में लिखिए? डायरेक्ट लिख दें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर देखिए cos थीटा sin थीटा प्लस में और cos थीटा sin थीटा माइनस में, जितना प्लस में उतना माइनस में। क्या बचा? बताइए क्या बचा? 0 बचा। जितना प्लस उतना माइनस, जो कमाया सो गमाया, तो क्या बचा? 0 बचा। यहाँ आप लिख दीजिए आराम से 0, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। ओके 1 0। अब माइनस cos थीटा sin थीटा में sin थीटा cos थीटा को जोड़ दिया, क्या बचा? 0। cos स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा को जोड़ दिया। बोलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 1 0 0 1 1 0 0 1। अब बताइए 1 0 0 1 ये कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये मेन डायगोनल का एलिमेंट है यूनिटी, इसी को हम लोग बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे? आई। अब कहोगे सर इसका ऑर्डर क्या है? तो दो ऑर्डर है। ऑर्डर का कैसे माप होगा? तो ये अगर दो दो ऑर्डर के मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी दो ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। अब जो नहीं लिखे हैं इसको लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, उतना कठिन ये क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। सिर्फ आप समझ जाइए इसको। इसके बाद देखिए तो कोई ऐसा प्रश्न जिसमें आपको दिक्कत हुआ है ना? समझ गए? ऐसा कोई प्रश्न है क्या? है ना? कुछ लोगों ने कहा था, एक क्वेश्चन है 12 का 2
इसमें सर बहुत दिक्कत हो गया है एक्सरसाइज 5.2 का। तो एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, क्वेश्चन 12 का 2। देखिए इसमें दिया हुआ है इतना बराबर इतना, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है गिवन। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं, आप एक किताब जरूर रखिएगा। दिया हुआ है, हम लिखते गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई, ठीक है। दूसरा में है 2x माइनस वाई, इस साइड में है 2x माइनस x1, इधर है 3x प्लस y1, ठीक है। क्या x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 2x माइनस x1, 3x प्लस y1 बराबर है आपको दिया हुआ -1, 5, 0 और 13। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। कहता एंड कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q, साथ ही साथ सवाल में दिया हुआ है p और q का कोऑर्डिनेट। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q, तो p का कोऑर्डिनेट के लिए 3 लकीर, p का कोऑर्डिनेट है x और y, एक बात हो गया। दूसरा साथ ही साथ q का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, q का कोऑर्डिनेट है x1 y1, समझ गए बात को। कहता देन pq बराबर y, तो अब हमको किसका मान निकालना है? हमको pq का लेंथ निकालना है, pq के बीच का दूरी निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स जो है आपस में बराबर है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? बराबर है। अब बताइए, अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो ऑर्डर भी सेम होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा ना, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा बोलिए, बोल सकते हैं आप, है ना? समझ गए बात को। तो ऑर्डर भी सेम होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा, ठीक है। तो अब आप कंपेयर करिए, ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, इसका ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। सेम पोजीशन पर का एलिमेंट सेम होगा, इसको हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट। लिखिए अब x माइनस वाई बराबर आपका क्या होगा? -1, इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन। दूसरा लिखिए 2x माइनस वाई बराबर क्या होगा? 0, इसको आप लिखिए दूसरा इक्वेशन। पहले इन दोनों को कंपेयर करिए, इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको x y का मान डायरेक्ट आ जाएगा। जब x y का मान आ जाएगा उसके बाद आगे का बात हम लोग सोचेंगे, ठीक है। इससे आपका x y का मान आ जाएगा, ठीक है। सवाल है x माइनस वाई बराबर -1 और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 0। अब क्या करिए भैया, आप दोनों इक्वेशन को आप जोड़िए, यहाँ लिखिए ऐड, दोनों को हम ये घटाते हैं, घटाइए क्योंकि साइन सेम है। ये हो गया माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा दीजिए, -y प्लस y कट गया, x में 2x चला जाएगा तो -x बचेगा, x में अगर 2x चला जाएगा तो -x बचेगा, -1 में 0 चला जाएगा तो -1 बचेगा, तो -x बराबर -1, यानी x का मान क्या होगा? +1। बोलिए x का मान क्या होगा? +1, यानी आपके x का मान निकल गया, ठीक है। अब बताइए, अगर x का मान निकल जाता है, क्या हम आसानी से y का मान नहीं निकाल सकते हैं? क्या हम आसानी से y का मान निकाल सकते हैं, है ना। x का मान निकल चुका है। अब इक्वेशन 1 चाहे 2 में आप x का मान बैठाएंगे तो y का मान आ जाएगा। आप लिखिए फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में क्या है? x माइनस वाई बराबर -1, x माइनस वाई बराबर -1, x की जगह 1 रखिए, 1 माइनस वाई बराबर -1 उठ के इधर आए, 1 + 1 बराबर y, y बराबर क्या हो गया? 2, यानी आपके y का भी मान निकल गया। सोचिए, x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब आपको निकालना है x1 y1, कैसे निकालोगे? देखो कैसे निकालेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो अगर दो मैट्रिक्स बराबर होता है तो ऑर्डर भी सेम होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होता है। ये वाला जो एलिमेंट है, पहला और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, ये किसके बराबर होगा? 5 के, होगा कि नहीं होगा? अब लिखिए अगेन, दोबारा। अब आपके पास क्या होगा? हम लोग लिखेंगे दोबारा 2x माइनस x1 बराबर 5, 2x माइनस x1 बराबर 5, x का मान रखो 2, x की जगह पे 1, 5 को उठा के धर लो, -5 बराबर हो गया x1
2 गुना 1 2, 2 में 5 चला गया तो -3 बराबर हो गया x1 बराबर क्या हो गया -3, x1 बराबर क्या हो गया -3। बोलिए होगा कि नहीं होगा? कोई आपत्ति? x1 का मान निकल गया -3। ठीक है, अब हमको y1 निकालना है। लिखो फिर दोबारा एंड साथ ही साथ एक हमने क्या लिखा 2x - x1 बराबर 5। दूसरा चीज हम लिखेंगे 3x प्लस y1 बराबर 13। 3x प्लस y1 बराबर 13। 3x प्लस y1 बराबर 13। अब x का मान रखिए 3x में, x की जगह क्या लिखा 1 प्लस y1 बराबर हो गया 13। 3 गुना 3, y1 का मान क्या होगा 13 - 3। अब 13 में 3 चला गया तो 10, तो y1 का मान क्या होगा 10। कोई आपत्ति? x1 y1 का मान निकल गया। अब लिखिए कोऑर्डिनेट। अब क्या लिखेंगे? अब लिखिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। देखिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? ठीक है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपका क्या है x y। एक्स वाई के जगह पे क्या लिखिएगा 1 और 2। दूसरा पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। x1 के जगह -3, y1 के जगह 10, तो -3 और 10 लिख दिया आराम से। अब हमको PQ का दूरी निकालना है। आपको याद होगा अगर दो स्थान के बीच का दूरी निकालना होता है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा लगाते हैं? रूट अंडर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। आप 11th क्लास में पढ़े हैं दूरी सूत्र। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, ये पहले हो गया रूट अंडर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 - 10, 2 - 10 का होल स्क्वायर। पहले हमने क्या लिखा? पहले हमने लिखा रूट अंडर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। रूट अंडर 1 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 10 का होल स्क्वायर। 1 - -3, 1 में -3 को जोड़ेंगे 1 - -3 4 होगा, 4 का स्क्वायर। 2 में से 10 चला गया 8 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 16 में 64 को आप जोड़िए तो आपका क्या हो गया 80 हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? 80 को आप क्या लिख सकते हैं 16 गुना 5 80। ठीक है, नहीं तो बच्चा इसे थोड़ा सा तोड़ देते हैं। 4 गुना 4 16 गुना 5 80। 2 4 में से एक 4 को बाहर कर दीजिए 4√5। ये आपका हो गया PQ के बीच का दूरी। ओके, ये आपका हो गया आंसर। इतना यूनिट कुछ किताब में ये आंसर गलत दिया हुआ। इसके साथ एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हो गया। अब अगला क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे बेहतरीन क्लास होगा। वहां पढ़ेंगे दो मैट्रिक्स को कैसे गुना किया जाता है। भूले नहीं, उस क्लास को मिस नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग कोई भी क्लास का चैप्टर का स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट आप अगर छूट जाएगा आपसे तो आप उसका सवाल ठीक से बना नहीं पाएंगे। अतः आपसे निवेदन है ना, अगर एकदम आप इस बात को ध्यान रखें कि हर हाल में हमको कोई भी चैप्टर का स्टार्टिंग क्लास छूटना नहीं है। ओके, समझ गए बात को? आप सवाल बनाने का फिर से प्रयास करिएगा, खूब बनाइएगा, खूब पढ़िएगा। केसी सिन्हा भी बनाइए, NCERT भी बनाइए। कम से कम ये 2 किताब को आपको पूरा साथ साथ बनाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका अभिमन्यु सर। मिलते हैं अगले क्लास में इसी समय इसी चैनल पर। धन्यवाद।